हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर इन हैंड। आज हम डिस्कस करेंगे सरोजिनी नायडू की लिखी एक बहुत ही फेमस और मीनिंगफुल पोएम द विलेज सॉन्ग। ये पोएम 1912 में पब्लिश हुई थी एंड सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द विलेज सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में दो जनरेशन के माइंड सेट को दिखाया गया है, मीन्स दो जनरेशन का जो सोच है उसे दिखाया गया है। पोएम में एक मदर है जो अपनी डॉटर को किसी अनजान जगह पर जाने से रोकती है एंड मदर जो है वो अपनी बेटी को दुल्हन के कपड़ों में तैयार देखना चाहती है, मीन्स वो अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती है और उसे मैरिज के लिए प्रिपेयर करना चाहती है। लेकिन जो डॉटर है उसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और शादी से जुड़ी रीति रिवाज, गीत संगीत, जेवर गहने, इन सब चीज़ों में जो डॉटर का इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। डॉटर जो है वो शादी से जुड़ी हर चीज़ों को छोड़कर वाइल्ड फॉरेस्ट की ओर जाना चाहती है। वाइल्ड फॉरेस्ट जाने का मतलब है कि डॉटर नेचर की ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉय करना चाहती है। तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है एंड अब मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करूँगी सो दैट आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। इस लाइन में मदर अपनी बेटी को बोलती है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। विदर का मतलब होता है कहाँ। दूसरी लाइन है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, ज्वेल्स मतलब होता है गहना, ब्रिज मतलब हवाएं एंड ब्लोइंग का मतलब होता है बहना। इस लाइन का मतलब है क्या तुम अपनी सारी गहने बहती हवाओं में फेंक दोगी। नेक्स्ट लाइन है, Would you leave the mother who on golden grain has fed you? ग्रेन का मतलब होगा अनाज एंड फेड का मतलब होगा खिलाना। इस लाइन में मदर जो है अपनी बेटी से सवाल पूछ रही है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के समान अनाज खिलाया है। इस लाइन में ग्रेन को, अनाज को सोने से कंपेयर किया गया है। एंड नेक्स्ट लाइन है, Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? वेड का मतलब शादी करना, ग्रीव मतलब पीड़ा या फिर कष्ट देना। एंड इस लाइन में मदर पूछती है बेटी से कि क्या तुम उस लवर को भी कष्ट दोगी, तकलीफ़ दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है राइडिंग करके। एंड अब आगे की लाइंस को देखते हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइन मीन्स मेरी माँ एंड वाइल्ड मीन्स जंगली, फॉरेस्ट मीन्स जंगल एंड गोइंग का मतलब जाना। यहाँ इस लाइन में बेटी अब अपनी माँ को जो है जवाब देती है। डॉटर बोलती है, मेरी माँ मैं जंगली वन में जा रही हूँ। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। इस लाइन का मतलब है जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही है। वेयर अपॉन का मतलब होता है जहाँ पर एंड चंपा एक प्रकार का फूल होता है। बर्ड्स मीन्स कलियाँ एंड बाउज मीन्स टहनियाँ। नेक्स्ट लाइन है, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन। कोयल हॉन्टेड मीन्स जहाँ कोयल गाती है एंड रिवर आइल्स मीन्स नदी का टापू या फिर द्वीप बोल सकते हैं एंड ग्लिस्टन मीन्स चमकना। इस लाइन में डॉटर बोलती है, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ नदी के टापुओं पर कोयल गाती है और जहाँ कमल के और लिलीज के फूल खिले हुए हैं या फिर चमक रहे हैं। आगे जो डॉटर है वो बोलती है, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। इन लाइंस में डॉटर बोल रही है कि परियों की आवाज़ें, वॉइसेस मुझे बुला रही है, सुनो। मीन्स डॉटर अपनी मदर को बोलती है कि परियों की जो आवाज़ है वो उसे बुला रही है एंड वो मदर को बोलती है कि तुम भी सुनो। अब आगे की लाइंस हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स। अब इन लाइंस में मदर अपनी बेटी को बोलती है कि प्यारी बच्ची ये जो दुनिया है ये खुशियों से भरी हुई है। प्लेजर मीन्स आनंद या फिर खुशियाँ। नेक्स्ट लाइन है, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। ब्राइडल सॉन्ग का मतलब होगा शादी के गीत या फिर गाने एंड क्रेडल सॉन्ग मीन्स लोरियाँ एंड सैंडल सेंटेड मीन्स चंदन जैसा सुगंध। इस लाइन में मदर कहती है कि दुनिया जो है
वो खुशियों से भरी हुई है एंड दुनिया शादी के गीतों, लोरियों और चंदन से सुगंधित विलासिता से भरी हुई है। नेक्स्ट लाइन है, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग। ब्राइडल रोब्स का मतलब होगा शादी के कपड़े एंड लूम का मतलब होगा करघा, या फिर जिसमें कपड़े बुने जाते हैं उसे करघा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लूम। एंड सेफ्रॉन मीन्स केसरिया रंग। तो इस लाइन में मदर जो है वो बेटी से कहती है कि तुम्हारी जो सिल्वर और केसरिया रंग की चमकती हुई शादी के कपड़े हैं वो करघे में है, मतलब करघे में है मतलब उसे तैयार किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट लाइन में मदर बोलती है, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। यहाँ फिर मदर कहती है अपनी बेटी से कि तुम्हारी जो शादी का केक है वो भी चूल्हे पर है। हर्थ मीन्स चूल्हा। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। आई होप कि यहाँ तक आप इस पोएम को समझ गए हैं। अब आगे की लाइंस हैं, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। इन लाइंस में अब डॉटर अपनी माँ से बोलती है कि विवाह के गीतों और लोरियों के गीतों में दुख का ताल है, दुख का रिदम है। कैडेंसेस मीन्स ताल, रिदम एंड सॉरो मीन्स दुख या फिर पीड़ा। नेक्स्ट लाइन है, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमोरो। इन लाइंस का मतलब है आज खुशी का दिन है, कल मृत्यु की हवा चलेगी। मीन्स इस लाइन में डॉटर जो है वो अपनी माँ से बोलती है कि भले ही आज शादी से जुड़ी हर चीज़ उसे हंसी खुशी देगी, लेकिन कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कल ये सारी चीज़ें उसे दुख और मृत्यु, डेथ भी दे सकती है। Far sweeter sounds the forest notes where forest streams are falling. Far sweeter means अधिक मीठा and forest notes means जंगल की ध्वनि, आवाज़। Stream means झरना। इस लाइन में डॉटर कहती है अपनी माँ से कि जंगल की जो ध्वनि है, आवाज़ है, जहाँ झरने गिरते हैं, वो साउंड और आवाज़ बहुत अधिक मीठा है। ओ मदर माइन आई कैनॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। फेरी फॉक मीन्स परियों की झुंड। इस लाइन में डॉटर बोलती है कि मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती, परियों की झुंड मुझे बुला रही है। तो ये इस पोएम का लास्ट लाइन है जहाँ बेटी अब फाइनली अपनी मदर से बोल देती है कि वो अब नहीं रुक सकती है क्योंकि परियों का जो झुंड है उसे जंगल की ओर बुला रही है। तो इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक मदर अपनी बेटी को शादी के सपने दिखाती है, बट जो डॉटर है वो अपनी माँ से अलग सोचती है। मीन्स उसकी जो सोच है डॉटर की वो उसकी माँ से बहुत ही अलग होती है। बेटी चाहती है कि वो फ्रीडम के साथ रहे और वो जंगल की ब्यूटी और नेचर की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय करे और बाहर निकले। बट जो मदर है उसे हमेशा बार बार उसे शादी के सपने दिखाती है, ब्राइडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग एंड ब्राइडल रोब्स के बारे में, शादी के कपड़े के बारे में, संगीत के बारे में, ज्वेल्स के बारे में बताती है। बट फाइनली बेटी जो है, डॉटर जो है, वो मदर को बोल देती है कि वो अब नहीं रुक सकती है क्योंकि परियों की झुंड उसे बुला रही है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को